सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। यहां कालीधार के पास में पर्यटकों से भरी गाड़ी सड़क पर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय गाड़ी में 10 से 12 यात्री सवार थे। सभी यात्री दिल्ली से जागेश्वर घूमने आए थे, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर हादसे का शिकार हो गए। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के ठीक बाद की। तो कालीधार के पास में गाड़ी पलट गई है और साथ ही जिस वक्त गाड़ी पलटी थी उसमें 10 से 12 लोग सवार थे। कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से सेल्फी लेना एक महिला को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल जाने से महिला 70 फीट नीचे सड़क पर आ गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गई, जहां महिला की हालत को देखते हुए उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला मुजफ्फरनगर से परिवार के साथ में हरिद्वार घूमने आई थी। पूरा परिवार सुबह के वक्त मनसा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान महिला पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगी और हादसे का शिकार हो गई। देहरादून से खबर है, जहां पर पीएमजीएसवाई ऑफिस में विजिलेंस की टीम ने रेड डाली, जिसमें घूस लेते हुए इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इंजीनियर सुंदर सिंह चौहान को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर सुंदर सिंह ने घूस मांगी थी और 5,000 की घूस देते समय उसे दबोच लिया गया। आरोपी के घर पर भी विजिलेंस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। उत्तरकाशी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। आज बाजार खुले और साथ ही लोगों ने खरीदारी भी की। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की अभी भी तैनाती है और पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और साथ ही डीएम का कहना है कि जैसे ही घाटी में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे, वैसे ही धारा 163 को हटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को मस्जिद और अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने महारैली निकाली थी, जिसमें भयंकर बवाल हो गया था। फिलहाल पूरे तरीके से शांति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और धार्मिक संगठन ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। ये सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं और मैं ये अपील भी कर रहा हूँ अपने जिले के सभी नागरिकों से कि इस कानून की प्रक्रिया में वो लोग प्रशासन का साथ दें। उत्तरकाशी में मस्जिद और अतिक्रमण को लेकर भारी बवाल हुआ। अभी हालात सामान्य हैं और बाजार भी खुल चुके हैं। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद सालों से है और इमाम का यह भी दावा है कि मस्जिद के पेपर उनके पास में हैं और ये सालों पुरानी है। यहाँ पर फिलहाल कोई नया निर्माण नहीं हुआ। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि बवाल के बाद लोगों में थोड़ा डर जरूर है, लेकिन हालात सामान्य हैं। जमीन में है मस्जिद। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 साल से लोग यहाँ नमाज पढ़ता है, 70 साल के करीब लोग बताते हैं और 25-30 साल के करीब हमें भी मस्जिद की खिदमत करते हुए हो गए। हमने ऐसा कभी हाल देखा ही नहीं और ऐसी परेशानी देखी नहीं। लोग हम तो मस्जिद के अंदर ही थे, हम तो दुआ कर रहे थे भाई अल्लाह ताला किसी तरह इस घड़ी को दूर फरमा दे। हम सब में आपस में वही जो प्यार मोहब्बत पहले चलता था, प्यार मोहब्बत से हम यहाँ लोग रह रहे थे, ऐसे अल्लाह प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों के हंगामे के बाद में एसएसजे यूनिवर्सिटी में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी गई। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सभी चारों कैंपस में छुट्टी घोषित कर दी गई है और कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित है। नैनीताल में आज भी छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया।
इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग को रखा और छात्रों का कहना है कि दीपावली की छुट्टी के बाद में आंदोलन को उग्र किया जाएगा और किसी भी महाविद्यालय में परीक्षाओं को नहीं होने देंगे। हालांकि छात्रों के इस विरोध के बाद में कुमाऊं विश्वविद्यालय के आगे मुसीबत खड़ी हो गई और 9 नवंबर से होने वाली परीक्षाएं आखिर कैसे कराई जाएं। छात्र आंदोलन पर हैं और विश्वविद्यालय 9 नवंबर से परीक्षा शुरू कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि छात्रों के कैंपस कॉलेज बंद के आह्वान के बीच में परीक्षाएं कैसे होंगी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार शासन से इस मामले में बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। के टाइम पे हम जो हमारा धरना है वो स्थगित करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें और लड़ाई भी करनी है। जो 4 तारीख के बाद जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कैंपस, जो चीज़ हमारी खुलती है, हम दोबारा से पूर्ण हम अपने धरने में बैठेंगे। कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय की 9 तारीख से परीक्षा कराने की संपूर्ण तैयारियां हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसको कुलपति महोदय के समक्ष उसका निदान निकाल के डेट डिसाइड हो जाएगी। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और साथ ही उधम सिंह नगर जिले की फार्मा कंपनियों की दवाओं के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और साथ ही स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दवाओं के सैंपल लिए थे। अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई है। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों के 17 सैंपल फेल हो गए। इनमें से 10 सैंपल हरिद्वार की फार्मा यूनिट के हैं, जबकि 5 देहरादून जिले से और साथ ही 2 सैंपल उधम सिंह नगर की फार्मा यूनिट से लिए गए थे। जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट से जुड़ी ब्लड शुगर, अल्सर, ब्लड प्रेशर जैसी दवाइयों के सैंपल शामिल हैं। और गौरतलब है कि उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों के कुल 67 सैंपल या तो मिलावटी पाए गए या फिर स्टैंडर्ड पाए गए हैं। और बागेश्वर के सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सुरेंद्र सिंह पंचपाल को कांडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट मास्टर पर आरोप है कि उन्होंने खाता धारकों की नकली पासबुक और साथ ही फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। खाता धारकों की शिकायतों के आधार पर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गबन के और रुपयों को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात उत्तराखंड के वकील मामलों को ठीक से पैरवी करें और सीएम ने सलाह दी है कि समय समय पर अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ में कोऑर्डिनेशन भी करें, ताकि जो मामले हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने हैं वहां उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। शनिवार को न्याय विभाग की समीक्षा मीटिंग के दौरान सीएम धामी ने ये बातें कही और सीएम की मीटिंग में न्याय विभाग से जुड़े सरकार के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए और पिछले कुछ समय से चंद मामलों में राज्य की कमजोर पैरवी से सरकार को दिक्कत आई है। ताजा मामला उपनल कर्मचारी को सरकारी कर्मचारियों की तरह पक्की नौकरी देने का है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। केदारनाथ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की मीटिंग हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बहुत जल्द ही केदारनाथ सीट उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक विक्रम सिंह और मनोज तिवारी 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि ललित और साथ ही जयंत रमोला को सह प्रभारी बनाया गया है।
वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। मंगलौर और साथ ही बद्रीनाथ की रणनीति के हिसाब से ये चुनाव भी कांग्रेस जीतेगी। कोऑर्डिनेशन की इस बैठक में जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और साथ ही गणेश कुदियाल साथ दिखे, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र चक्राता में रहे। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन दिखा भी और नहीं भी दिखा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज शाम या कल तक उम्मीदवार की घोषणा हाईकमान कर देगा। कई चीज़ें हैं, बीजेपी के टिकट डिक्लेयर नहीं में, और भी कई रणनीति होती है राजनीति में, उनको लेकर अभी हम वेट करें। पैनल ऑलरेडी दिल्ली है और देखते हैं उसमें हाईकमान क्या निर्णय करता है। मैं भी उत्सुक हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां तय हो रही हैं और इस पोलिंग बूथ स्तर पर भी हमारी जो पहले एक हमने बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो हमने एक रूपरेखा तय की थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। बीएसपी बीजेपी के साथ में कांग्रेस में रह चुके हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर क्या होगा? केदारनाथ चुनाव के साथ इसको लेकर भी सवाल है। तो 2027 से पहले हरक सिंह रावत खुद अपना रास्ता बनाने का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो 2016 का पाप है उसका न्यूनतम प्रायश्चित तो होना चाहिए। किसी एक को जिताने के लिए तो काम करो कहीं। इस लोकसभा में अवसर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर या हरिद्वार या कहीं किसी संसदीय सीट में वो काम करते दिखाई दिए। यदि वो ऐसा कर देंगे तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ये बात बीते सोमवार को हरक सिंह रावत को लेकर कही। वही हरक सिंह रावत जिनका हरीश रावत से 36 का आंकड़ा रहा। तो 2016 की बगावत के बाद अब तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हरीश रावत चाहते हैं कि पहले हरक सिंह किसी सीट पर पार्टी को जिताने का काम करें, तभी भविष्य के लिए आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन 2022 से लेकर केदारनाथ तक चुनाव में लड़ने में अड़ंगा लगने से हरक सिंह रावत परेशान हैं। हरक सिंह रावत के मुताबिक ईडी से जांच में कांग्रेस के कुछ नेता पीछे से बीजेपी के साथ हैं और बार बार रोकने वाला ये मामला अब वो नहीं चलने देंगे। काम करेंगे, कोई जरूरत थोड़ी कि एमएलए बनना सबको। लोग तो एक बार नहीं बन पाते एमएलए। और मैंने सैलरी से भी कहा भाई, अब मैंने कहा अब उम्र बोलो या इसको हमारा घमंडी कह दो थोड़ी देर के लिए कि भाई अब इतनी बार विधायक मंत्री रहने के बाद। कांग्रेस में एक दूसरे का काम खराब करने की राजनीति पुरानी है, तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी धड़े बटे हुए हैं। इसी धड़ेबाजी का नतीजा है कि केदारनाथ चुनाव में उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। तो हरक सिंह रावत को एक बार फिर मौका नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जारी है। मेरी जो जानकारी है सुपरस्ट, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, हरक सिंह रावत जी ने तो अप्लाई नहीं किया। हरक सिंह रावत जी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। हरक सिंह रावत जी ने खुद ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो इसमें हरीश रावत जी कहें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा या हरक सिंह कहें मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो बात ही नहीं है। हरक सिंह जी ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस की चाहत केदारनाथ जीतने की है, लेकिन हालात यहाँ भी हरियाणा जैसे हैं। नेता एक दूसरे के साथ देने के बजाय रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ और कांग्रेस का भविष्य आसानी से समझा जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहाँ के प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने पर सहमति बन गई है। रोड को चौड़ा करने के लिए कालाढूंगी चौराहे से मंदिर को शिफ्ट किया जाना है, जिसे लेकर प्रशासन और साथ ही संतों के बीच में बैठक हुई और संतों ने इस पर सहमति दे दी है कि मंदिर को शिफ्ट किया जाए। संतों ने कहा है कि संत समाज विकास के साथ में है और उन्हें भव्य मंदिर बनाकर दिए जाने की बात कही है। ये अपना बाजार ये सर ये इन्होंने खाली कर दिया है। यहाँ पर आपके बगल में ये बाजार बना था, ये तोड़ दिया सर सरकार ने। अब इसके बगल में जमीन है ये आपकी, इनकी सरकार की। ये कह रहे हैं इधर को हम बढ़िया मजबूत अच्छा सुंदर बना के देंगे। तो हमने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, सबसे आगे लेकर के हमने कहा ये तो जगत के हित के लिए है, भगवान तलक जगत के लिए है।
दीपावली से ठीक पहले जुआरी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन हल्द्वानी में पुलिस ने इन जुआरियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। और शुक्रवार रात नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कोतवाली इलाके से लेकर बनभूलपुरा और साथ ही मुखानी तक के कई इलाकों में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 3 लाख से ज्यादा कैश के साथ में 30 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप है। रुड़की के पिरान कलियर में 3 दिन से लापता बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला है। वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। मौके पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस जल्द मामले के खुलासे की बात कह रही है। 100 साल के बाद में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए सगर गांव की मां चंडिका पहुंची। इस मौके पर नारायण और साथ ही मां चंडिका की विशेष पूजा अर्चना भी बद्रीनाथ धाम में की गई। गोपेश्वर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सगर की आराध्य देवी चंडिका 10 महीने तक क्षेत्र का भ्रमण करेंगी। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद भी मां चंडिका बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां भक्तों ने मां चंडिका का स्वागत किया। उत्तराखंड के कई जिलों में गुलदार की दहशत दिखाई दे रही है, तो वहीं कई जगह पर भालू ने आतंक मचाया हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर 2 गुलदार आपस में भिड़ रहे हैं। उनके गुर्राने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है। बिलौना वार्ड के एक घर के पास अचानक 2 गुलदारों की मौजूदगी देखकर आसपास के लोग डर गए, जिसके बाद किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में दोनों का वीडियो बना लिया। दोनों तेंदुए लड़ते लड़ते दूसरी तरफ भागते हुए देखे गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को तेंदुओं की जानकारी दी है। तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव गाँव में एक गुलदार घुस गया और एक बंद पड़े मकान में घुसकर बैठ गया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गुलदार चकमा देकर जंगल की तरफ भाग गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। उसमें से एक धान के खेत में, छोटे से धान के खेत में ओपन में आ गया। हमने कोशिश करी कि उसको जो है न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन ओपन में होने के कारण जो है मतलब कम होती है, तो वो निकल गया। वहीं जोशीमठ में इन दिनों भालू ने लोगों को खौफ जदा किया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 5 भालू और उसके बच्चे घूमते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तकरीबन हमें 5-6 भालू की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक मादा भालू, उसके 2 बच्चों की जो वीडियोस दिख रहे हैं, उससे भी पुष्टि की जाती है कि यहाँ पर जो ये भालू का विचरण बहुत ज़्यादा है। उसके संबंध में हमारे यहाँ 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। हमने विभाग स्तर पर 3 टीमें बनाई है। इसके अलावा हमने एक QRT टीम बनाई है जो दिन रात गश्त कर रही है, और इसके अलावा हम लाउड स्पीकर से भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में भी भालू ने कोहराम मचाया है। यहाँ के सारी गाँव में भालू पिछले दिनों 2 ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। भालू के हमले के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगली जानवर का आतंक बहुत हो गया है, और इसको जो है वन विभाग की टीम जो है इसको जा करके या तो इसे मार दें या जंगल से भगा दें। हमारी जो है जंगल का रास्ता है, सभी लोग अपने खेतों में जाते हैं। भालू के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ग्रामीण वन विभाग से भालू को मारने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
दीपावली का त्योहार आ रहा है, जिसको लेकर बाजार में मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं और खाने पीने की चीजों में मिलावट का काम कर रहे हैं, जो ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। जिसको देखते हुए त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यूपी के बरेली और साथ ही बहेड़ी से नकली मावा यहां पहुंच रहा है, जिसका इस्तेमाल कर दुकानदार चमकदार और रंगीन मिठाई बना रहे हैं, जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के अध्यक्ष जितेंद्र जोशी को चांसलर ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से नवाजा गया। देहरादून में अवार्ड वितरण समारोह हुआ, जिसमें जितेंद्र जोशी को अवार्ड से नवाजा गया। देश की नामचीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टीम लीज एडटेक इंडिया के फाउंडर CEO शांतनु रूस ने ये जितेंद्र जोशी को सम्मान दिया और इस मौके पर जयदीप केवल रमानी और साथ ही गीतिका कोहली भी मौजूद रहे। जितेंद्र जोशी ने इस मौके पर अपनी सफलता यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव साझा किए और कहा कि महत्वाकांक्षा ही सफलता का आधार है। अचानक एजुकेशन में आने का शौक कैसे हुआ? सर ऐसा है कि जब मेरे फादर सर्विस करते थे टीवी के बाद, मेरी बहुत इंटीरियर एरिया है, छत्तीसगढ़ एक जगह है, तो वहां से करीबन 15 किलोमीटर पैदल जाएंगे तो रोड आती थी। भारत और चीन के बीच में लंबे समय बाद बातचीत का भले ही दौर रूस में शुरू हुआ हो, लेकिन इससे पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में एक आस जगी है। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही जिनपिंग की बीच हुई मीटिंग के बाद में मानसरोवर यात्रा के साथ ही भारत चीन व्यापार फिर से शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। – 2020 से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। दोनों देशों के बीच बढ़ती सीमा विवाद के कारण मानसरोवर के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड भी बंद है। बीते 5 सालों में ना तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो पाई है और ना ही इंडो चाइना ट्रेड हुआ है। नतीजा ये है कि चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले भारतीय व्यापारियों की कमर पूरी तरह टूटी है। हालात तो इस कदर खराब हैं कि भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का सामान चीन की तकलाकोट मंडी में सालों से फंसा है। लेकिन पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने बॉर्डर के इलाकों में नई आस जगाई है। एक बहुत बड़ा मीटिंग रहा हमारे पीएम साहब और चाइना के जिनपिंग जी से, तो हमें थोड़ा आस है कि शायद इस वजह से ये हमारा अगर व्यापार खुलने की क्या कहते हैं कि उम्मीद है। उधर भारतीय श्रद्धालु 1981 से कैलाश पर्वत के साथ मानसरोवर के दर्शनों के लिए हर साल जाते थे। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 1992 से इंडो चाइना ट्रेड का भी आगाज हुआ था। तकलाकोट मंडी में होने वाले ट्रेड से भारत चीन के रिश्तों की डोर तो मजबूत होती ही थी, साथ ही बॉर्डर पर बसे दोनों मुल्कों के व्यापारियों की जरूरतें भी पूरी होती थी। जानकार भी मानते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के कई बेहतर नतीजे सामने आएंगे। मीटिंग हुई है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं दोनों देशों के, तो इनसे आने वाले समय में जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है उसमें बेनिफिट मिलेगा और व्यापार में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सालों से जारी तल्खी भी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो तय है कि लिपुलेख बॉर्डर तो आबाद होगा ही, साथ ही भारतीय व्यापारियों की दिक्कतें भी दूर होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।